नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और शानदार वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। आज की वीडियो में मैं आपको बहुत सारे नए नए वर्ड की मीनिंग, टेंस, ग्रामर सभी चीज़ों को इस स्टोरी में बताऊंगा और इस स्टोरी को मैं हिंदी में ट्रांसलेट करके भी बताऊंगा। जिन्हें इंग्लिश नहीं आती है वे इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे और इंग्लिश को समझने और सीखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए स्टोरी को पढ़ते हैं। स्टोरी का टाइटल है डीड्स ब्रिंग देयर रिजल्ट्स। डीड्स मीन्स होता है कार्य, डीड्स मीन्स होता है कार्य, ब्रिंग मीन्स लाते हैं, दियर मीन्स अपने, रिजल्ट मीन्स होता है परिणाम। डीड्स मीन्स होता है कार्य, ब्रिंग मीन्स लाते हैं, दियर रिजल्ट यानी अपने परिणाम। जो कार्य होते हैं यानी जो हम कार्य करते हैं वह जो अपने परिणाम लेके आते हैं, यानी अपने फल जो है लेके आते हैं। यानी जो हम कार्य करते हैं वह परिणाम लेके आते हैं। तो इस बारे में हम लोग पढ़ेंगे और इंग्लिश को समझने और सीखने का प्रयास करेंगे कि जो है जो कार्य होते हैं वह किस तरीके से फल लेके आते हैं, यानी परिणाम लेके आते हैं। इसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। रामा, लक्ष्मणा एंड सीता हैड गॉन टू द फॉरेस्ट। रामा यानी राम, लक्ष्मणा यानी लक्ष्मण, एंड सीता और सीता हैड गॉन यानी गए हुए थे, टू द फॉरेस्ट यानी जंगल, यानी जंगल गए थे। राम, लक्ष्मण और सीता हैड गॉन। यहाँ पे देखिएगा हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है, गो वेंट गॉन। यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म आई, यहाँ पर पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज किया गया है, यानी राम, लक्ष्मण और सीता जंगल गए हुए थे। किंग दशरथाज हार्ट वाज हैवी एज ही थॉट ऑफ हिज बिलव्ड वंस and of the cruel fate that he separated him from his dearest son Rama। यानी किंग दशरथ यानी राजा दशरथ का हार्ट, यहाँ पर हार्ट मीन्स होगा दिल, यानी राजा दशरथ का दिल। यहाँ पर अपॉस्ट्रोफी लगा, इसका मतलब होगा राजा दशरथ का दिल। राजा दशरथ का दिल वाज हैवी, यानी राजा दशरथ का दिल हैवी हो गया था, यानी भारी हो गया था। एज यानी क्योंकि, ही थॉट यानी वह सोच रहे थे, ऑफ हिज बिलव्ड वंस यानी अपने प्रियजनों के बारे में, यानी अपने प्रियजनों यानी जो राम, लक्ष्मण और सीता थे उनके बारे में राजा दशरथ सोच रहे थे। एंड ऑफ क्रूअल फेट, एंड ऑफ क्रूअल में से होता है क्रूर, फेट में से होता है भाग्य, और अपने भाग्य को कोस रहे थे। यानी वह जो है राजा दशरथ थे अपने बिलव्ड वंस का मतलब होता है अपने प्रियजनों के बारे में सोच रहे थे और अपने भाग्य को कोस रहे थे। यहाँ पर फैट मिस होगा भाग्य, यानी अपने भाग्य को कोस रहे थे। दैट यानी कि हैड सेपरेटेड यानी अलग कर दिया, यानी जो अलग कर दिया, यानी वो अपने भाग्य को कोस रहे थे जिसने अलग कर दिया। हैड सेपरेटेड यानी अलग कर दिया, सेपरेट मिस होता अलग करना, यानी जिसने अलग कर दिया है। हिम मिस उनको, फ्रॉम यानी से, हिज डियरेस्ट सन यानी सबसे प्रिय बेटे राम यानी राम से, जिसको उसने यानी वह जो अपने भाग्य को कोस रहे थे कि उसने जो है उनके सबसे प्रिय बेटे राम से अलग कर दिया है। वह जो है अपने प्रियजनों के बारे में यानी राम, लक्ष्मण और सीता के बारे में सोच रहे थे और वह जो है अपने भाग्य को कोस रहे थे कि उसने जो है मेरे सबसे प्रिय बेटे राम से मुझे अलग कर दिया है। उसके बाद कौशल्या हिज क्वीन वाज सिटिंग बिसाइड हिम। कौशल्या यानी उनकी जो है रानी, कौशल्या हिज क्वीन यानी उनकी रानी, कौशल्या उनकी रानी, कौशल्या वाज सिटिंग यानी बैठी हुई थी, बिसाइड हिम यानी उनके पास, यानी उनकी रानी जो थी कौशल्या वह उनके पास बैठी हुई थी। द ओल्ड किंग वाज वेरी सैड। द ओल्ड किंग यानी वह बूढ़ा राजा यानी जो दशरथ थे, राजा दशरथ थे, वाज वेरी सैड, वाज मिस थे, वेरी सैड यानी बहुत दुखी। राजा दशरथ बहुत दुखी थे, यानी वह जो बूढ़े किंग यानी राजा दशरथ थे बहुत दुखी थे। अब आगे देखिएगा, उम्मीद करता हूं इतना समझ में आया होगा। अब आगे देखिएगा, ही रिमेंबर्ड सीन ऑफ द यंग लाइफ। ही रिमेंबर्ड यानी उन्होंने याद किया, उन्होंने याद किया, यानी जो बूढ़े राजा थे वह बहुत दुखे थे, उन्होंने याद किया। रिमेंबर में से होता है याद करना, यानी उन्होंने याद किया। सीन मीन्स दृश्य, सीन मीन्स होता है दृश्य, ऑफ हिज यंग लाइफ यानी अपने नवजीवन के, यानी जब वह बच्चे थे तो उन्होंने उस दृश्य को याद किया। ही रिमेंबर्ड यानी उन्होंने याद किया। सीन मीन्स होता है दृश्य, ऑफ हिज यंग लाइफ यानी अपने बचपन के जीवन को याद किया। ही टोल्ड हिज क्वीन एन ओल्ड स्टोरी।
ही टोल्ड यानी उन्होंने बताया, यानी उन्होंने बताया हिज क्वीन यानी अपनी रानी को, उन्होंने अपनी रानी को बताया एन ओल्ड स्टोरी यानी एक पुरानी कहानी, दैट यानी जो, ही हैड नेवर फॉरगेटन, ही हैड नेवर यानी कभी नहीं, फॉरगेटन यानी भूलती है, यानी वह जो है अपनी रानी को एक बहुत पुरानी कहानी बताने लगे जो उन्हें कभी नहीं भूलती है। ही हैड नेवर यानी कभी नहीं, फॉरगेटन यानी भूलती है, यानी वह उन्हें कभी नहीं भूलती है। वह जो अपनी रानी को एक ऐसी पुरानी कहानी बताने लगे। अब वह कहानी क्या है, अब आगे देखिएगा, अब आपको समझ में आएगा कि वह कहानी क्या है। ही सेड दैट द डीड्स वी डू, ही सेड यानी उन्होंने कहा यानी राजा दशरथ ने कहा, दैट यानी कि, डीड्स यानी कार्य, वी डू यानी हम जो करते हैं, कार्य जो हम करते हैं, वेदर यानी चाहे, दे आर गुड यानी वे अच्छे हों, दे आर गुड यानी वे अच्छे हों, यानी जो हम कार्य करते हैं चाहे वो अच्छे हों, आर बैड यानी बुरे हों, यानी जो हम कार्य करते हैं वह चाहे अच्छे हों या फिर बुरे हों, ब्रिंग यानी लाते हैं, देयर रिजल्ट यानी अपने परिणाम, यानी जो हम कार्य करते हैं वह अच्छे हों या फिर बुरे हों, अपने परिणाम लेके आते हैं। रिवार्ड यानी अगर अच्छे कार्य होंगे तो रिवार्ड मिलेगा यानी पुरस्कार मिलेगा, और यानी या सफरिंग यानी होता है दुख, यानी अगर हम बुरे काम करेंगे तो हमको दुख मिलेगा। तो वही राजा दशरथ कह रहे हैं कि जो हम कार्य करते हैं वह अपने परिणाम लेके आते हैं, अगर अच्छा कार्य करेंगे तो वह रिवार्ड यानी इनाम दिलाएंगे, और अगर बुरे काम करेंगे तो वह जो है दुख लेके आएंगे। दिस प्लान ऑफ नेचर रन्स थ्रू ऑल थिंग, दिस प्लान यानी यह योजना, ऑफ नेचर यानी प्रकृति की यह योजना, यानी गॉड यानी भगवान की, यानी भगवान की यह योजना, रन्स यानी चलती है, थ्रू मिस होकर, ऑल थिंग यानी सभी चीजों से, यानी सभी चीजों से होकर गुजरती है, यानी प्रकृति की यह जो है बात है, यानी प्रकृति का जो है प्लान है कि मतलब जो अगर कोई अच्छा काम करता है तो उसके अच्छी चीजें मिलती हैं, यानी उसको अच्छा चीज मिलता है, यानी अच्छा रिवार्ड मिलता है, अच्छा परिणाम मिलता है, और अगर कोई बुरा काम करता है तो उसको बुरा परिणाम मिलता है। तो यहाँ पर यह प्रकृति का नियम है कि अगर कोई अच्छा काम करेगा तो उसको अच्छी चीजें मिलेंगी, और कोई बुरा काम करेगा तो वहां पर बुरी चीजें मिलेंगी। उसके बाद आगे देखिएगा, देन यानी तब, सैड किंग टोल्ड कौशल्या हिज ओल्ड स्टोरी, सैड किंग यानी दुखी राजा ने, टोल्ड मिस कहा, कौशल्या यानी कौशल्या से, हिज ओल्ड स्टोरी यानी अपनी पुरानी कहानी को, तब राजा ने अपनी पुरानी कहानी को कौशल्या से कहा, यानी अपनी रानी से कहा। ही सेड व्हेन आई वॉज यंग, ही सेड यानी उन्होंने कहा, यानी राजा दशरथ ने कहा, व्हेन यानी जब, आई वॉज यानी मैं था, आई वॉज मैं था, यंग मिस नौजवान यानी जब मैं नौजवान था। वह जो है कौशल्या से अपनी पुरानी स्टोरी बता रहे हैं कि जब मैं नौजवान था, आई वॉज स्किल्ड इन द आर्ट ऑफ शूटिंग, आई वॉज स्किल्ड यानी मैं निपुण था, आई वॉज स्किल्ड मीन्स होता है निपुण होना, यानी किसी कार्य में सफल होना, यानी उस कार्य में पूरी सफलता प्राप्त करने ना, तो यानी आई वॉज स्किल्ड यानी मैं निपुण था, इन आर्ट यानी कला में, इन आर्ट यानी कला में, ऑफ शूटिंग यानी निशाना साधने में, यानी मैं तीर चलाने में जो है बहुत ही निपुण था, यानी मैं किसी भी चीज को निशाना लगा सकता था, यानी मैं बहुत ज्यादा निपुण था। आई कुड हीट यानी मैं निशाना साध सकता था, आई कुड हीट यानी मैं निशाना साध सकता था, आई कुड हीट यानी मैं निशाना साध सकता था, इवन एन अनसीन टारगेट यानी मैं एक अनसीन यानी बिना देखे हुए दृश्य को, टारगेट यानी निशाने को, यानी मैं बिना देखे हुए निशाने को साध सकता था, जजिंग यानी न्याय करके, माई एम यानी मेरे उस एम को मैं जो है बिना देखे उस निशाने को साध सकता था, यानी जो है बाई ओनली बाई साउंड यानी केवल ध्वनि के द्वारा, यानी मैं केवल ध्वनि के द्वारा जो है मैं निशाना साध सकता था, यानी कोई भी अगर ध्वनि आ रही है तो मैं उसका निशाना साध सकता था बिना देखे कि वह कहीं भी हो, अदृश्य हो, अनसीन मीन्स अदृश्य अगर चीज है तो उसका भी मैं निशाना लगा सकता था, मैं इतना स्किल्ड था, यानी मैं कोई भी चीज की आवाज सुनकर उसका निशाना लगा सकता था। अब क्या होगा आगे देखिएगा, उम्मीद करता हूं इतना आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। वन डे यानी एक दिन, वन डे एक दिन, ही एडेड यानी उन्होंने आगे कहा, उन्होंने आगे कहा, एक दिन उन्होंने आगे कहा, व्हेन आई वॉज नियर ए रिवर, व्हेन यानी जब, आई मिस मैं, वॉज मिस था, नियर मिस पास, ए रिवर यानी एक नदी के पास, जब मैं एक नदी के पास था, आई हर्ड साउंड इन द वाटर नियर बाई, आई हर्ड यानी मैंने सुना, हियर मिस होता है सुनना, उसी का सेकंड फॉर्म हर्ड यानी मैंने सुना, साउंड मिस आवाज,
इन द वाटर यानी पानी में, नियर बाय यानी पानी में जो है मैंने आवाज़ सुना, यानी जब मैं नदी के पास था तो मैंने पानी में आवाज़ सुना, पानी के पास आवाज़ सुना। आई थाट यानी मैंने सोचा, आई थाट मैंने सोचा, थिंक में सोता है सोचना, उसी का सेकेंड फॉर्म थॉट यानी मैंने सोचा। दैट यानी कि, देयर यानी वहाँ, वाज मिस था, सम वाइल्ड बीस्ट यानी सम वाइल्ड बीस्ट, वाइल्ड मीन्स जंगली, बीस्ट मीन्स जानवर, यानी मैंने सोचा कि वहाँ पर कोई जानवर है। यानी जब मैंने सुना पानी की आवाज़ तो मैंने सोचा कि वहाँ पर कोई जानवर है। दैट यानी जो, वाज ड्रिंकिंग यानी पी रहा है, जो पी रहा है, वाटर मीन्स पानी। मैंने सोचा कि जब पानी की आवाज़ आ रही है तो मैंने सोचा कि वहाँ पर कोई जंगली जानवर है जो पानी पी रहा है। आई एम्ड यानी मैंने निशाना साधा, एट द अनसीन मार्क, एट द अनसीन मार्क यानी अदृश्य चीज पर, यानी उस अदृश्य चीज पर मैंने निशाना साधा। एंड शॉट एंड एरो, एंड शॉट एंड एरो यानी और एक तीर चला दिया, शॉट एंड एरो यानी एक तीर मार दिया, यानी एक तीर चला दिया। यानी मैंने जब सोचा कि जो है वह कोई जंगली जानवर है जो पानी पी रहा है तो मैंने एक उस अदृश्य चीज पर निशाना साधा और उसको जो है एक तीर चला दिया, यानी उस पर एक तीर चला दिया। अब आगे देखिएगा, जब राजा दशरथ ने उस अदृश्य चीज पर तीर चलाया तब क्या हुआ, अब आगे देखिएगा। उम्मीद करता हूँ इतना आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। बट लेकिन ओह लेकिन अरे, इट वॉज ए ह्यूमन क्राई ऑफ पेन, इट वॉज यानी यह थी, इट वॉज यानी वह थी, ए ह्यूमन क्राई यानी एक आदमी की चिल्लाने की, यानी एक आदमी की क्राह थी, ऑफ पेन यानी दर्द में, यानी एक यह जो है चिल्लाने की आवाज़ थी वह एक आदमी के चिल्लाने की आवाज़ थी। जब राजा दशरथ ने तीर चलाया यानी उन्होंने देखा नहीं कि वहाँ पर कौन है, वह जो है साउंड यानी आवाज़ की सुनकर जो है वह तीर को चला दिए, तो उन्होंने देखा नहीं कि वहाँ पर कौन है, और जो है आवाज़ को सुनकर तीर चलाए तो वहाँ पर जो है एक आदमी के चिल्लाने की आवाज़ आने लगी। जब तीर जो है उस आदमी को लगा तो वहाँ पर आदमी के चिल्लाने की आवाज़ आने लगी। इन हेस्ट एंड हरर, इन हेस्ट यानी जल्दीबाजी और डरे हुए, यानी जल्दीबाजी और डरे हुए में, आई रस्ड टू द रिवर, आई रस्ड यानी मैं दौड़ा, आई रस्ड यानी मैं दौड़ा, टू द रिवर बैंक यानी नदी के किनारे पर मैं दौड़ा। यानी जब मैंने सुना कि एक आदमी जो है कराह रहा है, रो रहा है, तो मैं जल्दीबाजी में उसके पास गया, यानी नदी के किनारे पर पहुंचा। ए पुअर हर्मिट बॉय ले डाइंग बिसाइड हिज वाटर पॉट, ए पुअर हर्मिट यानी एक गरीब, हर्मिट मिस होता है साधु का लड़का, एक गरीब साधु का लड़का, ले यानी पड़ा हुआ, डाइंग यानी मर रहा है, बिसाइड यानी पास में, हिज वाटर पॉट यानी अपने पानी के बर्तन के पास वह पड़ा हुआ मर रहा है। एक गरीब साधु का लड़का अपने बर्तन के पास लेटा हुआ मर रहा है। उन्होंने देखा, यानी यहाँ उन्होंने देखा कि जो है वह लड़का अपने बर्तन के पास लेटा हुआ मर रहा है। आई हैड हीट द बॉय अननोविंगली, आई हैड हीट यानी मैंने मार दिया था, मैंने मार दिया था द बॉय यानी लड़के को, अननोविंगली मिस होता है अनजाने में, यानी मैंने उस लड़के को अनजाने में मार दिया था। विथ माई एरो यानी अपने तीर से, विथ माई एरो यानी अपने तीर से मैंने उस लड़के को अनजाने में मार दिया। ओ कौशल्या यानी हे कौशल्या। अब देखिएगा राजा दशरथ जो है कहानी बता रहा है, मतलब यहाँ पर रियल नहीं है, यहाँ पे वह कहानी कौशल्या को बता रहे हैं। उसके बाद कह रहे हैं ओ कौशल्या यानी हे कौशल्या। वेन यानी जब, आई वेंट टू हिम, आई वेंट यानी मैं गया, टू हिम यानी उसके पास, यानी उस लड़के के पास, यानी जब मैं उस लड़के के पास गया। ही आस्क्ड मी इन वेरी फेंट वॉइस, ही आस्क्ड यानी उसने मुझसे कहा, यानी उसने मुझसे पूछा, ही आस्क्ड मी यानी उसने मुझसे पूछा, इन ए बेरी यानी बहुत, फेंट वॉइस यानी बहुत धीमी आवाज में, उसने मुझसे बहुत धीमी आवाज में पूछा। जब मैं उसके पास गया यानी उस लड़के के पास गया तो वह बहुत धीमी आवाज में मुझसे पूछा, व्हाट रॉन्ग आई हैव डन टू यू, व्हाट रॉन्ग यानी क्या गलत, हैव आई डन यानी मैंने किया है, टू यू यानी आपका, यानी मैंने क्या गलत आपका किया है। यानी वह जो कह रहा है कि मैंने आपका क्या बिगाड़ा था, वह लड़का कह रहा है कि मैंने आपका क्या बिगाड़ा था जो आपने मुझे इस तरह तीर से मार दिया। दैट यानी कि यू शुड स्ले मी, यू शुड स्ले मी, यू शुड स्ले मी, स्ले मिस मार दिया, मी मिस मुझे, यानी मैंने आपका क्या बिगाड़ा था जो आपने मुझे इस तरह से मार दिया, मैंने आपका क्या बिगाड़ा था, वह
जो है लड़का पूछ रहा है कि मैंने आपका क्या बिगाड़ा था जो आपने इस तरीके से मुझे मार दिया। ए पुअर हर्मिट सन यानी एक गरीब साधु का लड़का आपका क्या बिगाड़ा था जो आपने इस तरीके से उसे मार दिया। माई पेरेंट्स यानी मेरे माता पिता, माई पेरेंट्स यानी मेरे माता पिता, आर मिस है ओल्ड मिस बूढ़े और ब्लाइंड मिस अंधे। मेरे माता पिता बूढ़े और अंधे हैं। दे आर थ्रस्टी एंड हेल्पलेस, दे आर थ्रस्टी, दे मिस वे, आर मिस है, थ्रस्टी मिस प्यासे, एंड हेल्पलेस मिस होता है असहाय। वह प्यासे और असहाय हैं, वह प्यासे और असहाय हैं। प्लीज यानी कृपया, गो देम यानी उनके पास जाओ, गो देम यानी उनके पास जाओ, कृपया उनके पास जाओ, यानी वह प्यासे और असहाय हैं, कृपया उनके पास जाओ। एंड कंफर्ट देम और उनको आराम दो, यानी उनको जो है पानी पिलाओ और उनको आराम दो, कृपया उनके पास जाओ। वह जो है लड़का कह रहा है, यह लड़का कह रहा है दशरथ से कि कृपया वह जो है प्यासे और मजबूर हैं, कृपया उनके पास जाओ और उनको आराम दो। एंड आस्क देम देयर पैर्डन, एंड आस्क देम और फिर कहना, आस्क देम यानी कहना उनसे, देयर पैर्डन यानी क्षमा मांगना, यानी अपने क्षमा मांगना, यानी उसके बाद जो है उनसे क्षमा मांगना कि मैंने जो है आपके बेटे के साथ क्या किया है, वह जो है क्षमा मांगना उनसे। तो मेरे पिता के पास जाओ यानी मेरे माता पिता के पास जाओ पानी लेकर, उसके बाद उनको पानी पिलाओ, उसके बाद फिर जो है उनसे क्षमा मांगना। तो आज की स्टोरी यहीं तक रखते हैं और आगे की स्टोरी अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो आज की स्टोरी यहीं तक रखते हैं और अगर आप अगली स्टोरी देखना चाहते हैं यानी आगे की स्टोरी देखना चाहते हैं तो आगे की वीडियो जरूर देखिएगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर करिएगा। चलिए मिलते हैं आगे की स्टोरी में।